नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जीके का। और ये जो सीरीज है ये एनटीपीसी जो अभी दिसंबर में 15 दिसंबर को डेट दे रखा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और एसएससी सीएचएसएल ये सब एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से एक एक करके आपको पीडीएफ तैयार करके लाऊंगा और ये पीडीएफ आपको हम अपने चैनल पे डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आपको एक एक करके सीरीज को एक एक पार्ट को कवर करते जाना है, देखते जाना है अच्छे तरीके से। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक लेकर आए हैं ये है फर्स्ट इन इंडिया। क्या फर्स्ट इन इंडिया? तो फीमेल पर्सनालिटीज, वो फीमेल जिन्होंने पहली बार कोई अचीवमेंट किया। ठीक है, वैसे उस फील्ड में सारे ही फीमेल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो पहली बार कोई कुछ करते हैं तो वो पीछे वालों के लिए क्या एक राह छोड़कर चले जाते हैं, तो इसलिए वो उनका नाम इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर एग्जाम में आया करता है। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। चलिए, तो आपको बिल्कुल जोश के साथ लगे रहना है। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एनटीपीसी का। आप लगे रहिए, मैं ये सीरीज को आपको इसमें एक एक टॉपिक को कवर करूंगा मैं। ठीक है, जैसे अभी मैं मेल का अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इसी की तरह फिर एक मेल के लिए भी लाएंगे। ठीक है, ये फीमेल में है, अभी फर्स्ट इन मेल लेकर लाएंगे उसमें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू एक फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, पोएट भी थी। तो ये हमारे फर्स्ट वुमेन गवर्नर थे, फीमेल गवर्नर। अब है नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। यदि यही क्वेश्चन ऐसे आता है फर्स्ट इंडियन, और ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब यहाँ पे इंडियन वुमेन लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ वुमेन लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी, ये ब्रिटिश सोशलिस्ट थी। ठीक है, इनको यहाँ पे भेजा गया था, तो ये यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी के बनी थी। और ये जो हमारे इंडियन पूछा जाए कि इंडियन वुमेन कौन थी जो आईएनसी प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, अगेन सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पहली बार जज कौन बनी थी फीमेल में? वो थी फातिमा बीवी। ये भी अक्सर कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल एक एक करके ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को कई बार घुमाया भी जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। अब आते हैं हम थोड़ा एवरेस्ट की बात कर लें। एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जितने भी माउंटेनियर थे, पर्वतारोही, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यह सबको पता होगा, बछेंद्री पाल। बट क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार, तो संतोष यादव। तब आंसर होगा कौन? क्या? संतोष यादव। और ये जो बछेंद्री पाल हैं, ये इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। संतोष यादव का भी ध्यान रखना है कि ट्वाइस, यदि ट्वाइस आता है तो संतोष यादव कीजिएगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस इन 5 days, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा गया है कि 5 दिन में लगातार 2 बार 5 ही दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई करने वाले कौन थी? तो कौन थी? अंशु जमसेंपा। और ये कहाँ से थी? ये अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यदि आता है क्वेश्चन ऐसे कि यंगेस्ट गर्ल इन इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, सबसे कम उम्र की लड़की, 13 साल 11 महीने 13 ईयर की हैं, और इनका नाम है मालवत पूर्णा। और ये 25 मई को इन्होंने इस पे चढ़ाई किया माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर है फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन
में एम्बेसडर जो बनी थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये एक डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थी जिनको यूनाइटेड नेशन में फर्स्ट राजदूत बनाया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब हम कुछ अपने मिलिट्री से रिलेटेड बात कर लें। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन, ये देखो अभी लेटेस्ट है। अब अभी मैं इसमें ये भी कवर कर रहा हूँ कि जो अभी लेटेस्ट हुआ है फर्स्ट वार, वो भी तो आने वाले दिन में इतिहास बन जाएगा, तो वो भी तो एक स्टैटिक जीके का ही पार्ट होगा। वो पहली हैं तो पहली ही रहेंगी। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे देखिए, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, तो ये पहली बार बनी हैं तो ये पहली हो जाएंगी। शिवांगी हरिभूषण सिंह, शिवांगी हरिभूषण सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट कौन बनी है? अंजलि सिंह। अंजलि सिंह मिलिट्री डिप्लोमेट बनी है फर्स्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइटर एयर, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कमर्शियल एक अलग होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट अलग होता है। कमर्शियल वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो अकेली उड़ाई वो थी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन पायलट टू क्रॉस अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन इन लाइट स्पॉट एयरक्राफ्ट। एक व्हीकल्स होता है लाइट स्पॉट एयरक्राफ्ट, उस पे चढ़कर कौन फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को क्रॉस किया? आरोही पंडित। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? इंट्रोड्यूस एज ए फ्लाइट इंजीनियर बाय द इंडियन एयरफोर्स, वो हैं हिना जायसवाल। हिना जायसवाल आपको चंडीगढ़ से हैं, ये भी ध्यान रखना है, चंडीगढ़ से हैं हिना जायसवाल। और फर्स्ट वुमेन डीआईजी इन इंडियन कोस्ट गार्ड, ये पहली महिला है जो डीआईजी के पोस्ट तक पहुंची हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये है नुपुर कुलश्रेष्ठ, ठीक है, नुपुर कुलश्रेष्ठ। फर्स्ट वुमेन कैडेट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, पहली महिला जो इंडियन आर्मी के कैडेट को ज्वाइन किया वो है प्रिया झिंगन। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंट एज ए आईसीसी मैच रेफरी, मतलब थर्ड अंपायर, एज ए थर्ड अंपायर कौन बनी है? जीएस लक्ष्मी। फर्स्ट वुमेन टू परफॉर्म बाइक स्टंट ऑन रिपब्लिक डे। देखो बाइक स्टंट जो होता है वो हमेशा मेल किया करते थे, बट इस बार जो रिपब्लिक परेड हुआ था उसमें एक फीमेल भी भाग ली थी बाइक स्टंट में मेल पार्टनर के साथ, तो उनका नाम है शिखा सुरभि, कैप्टन शिखा सुरभि। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी इंडियन कोई भी बाहर में ऊंचे पोस्ट पे कार्यान्वित होते हैं तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए फर्स्ट वुमेन टू ऑक्युपाई आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट पोस्ट गीता गोपीनाथ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता है इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएस में, वाशिंगटन डीसी यूएस में। तो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट के पोस्ट पे बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए आप। फर्स्ट सिविल सर्वेंट और आईपीएस ऑफिसर कौन थी जिन्होंने 7 समिट क्या होता है? 7 समिट किसे बोलते हैं? तो हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ ईच 7 कंट्री, 7 कंट्री हैं उनमें जो भी हाईएस्ट पीक है उसको हम बोलते हैं 7 समिट। उसको इन्होंने चढ़ाई किया और इन्होंने रीच साउथ पोल, और साउथ पोल पे भी गए, वहां भी इन्होंने फोटो खिंचाया। तो ये ऐसा करने वाली कौन थी? अपर्णा कुमार। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये। अब आते हैं हम ये 2 इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? निर्मला सीतारमण। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर इंदिरा गांधी भी तो डिफेंस मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी जो थी वो फुल टाइम नहीं थी, ठीक है, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ही उन्होंने भाग लिया था कुछ दिनों के लिए। तो यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर, तो आपको निर्मला सीतारमण ही मार्क करना है, ठीक है। और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ये तो अभी है ही, ठीक है। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर
फीमेल में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये भी इसका भी आंसर निर्मला सीतारमन ही होंगे। अब आते हैं कुछ हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम। स्पोर्ट्स में सबसे पहले फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन गोल्ड एट यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल शूटर में फर्स्ट फीमेल कौन थी? मनु वाकर। मनु वाकर, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू रीच फाइनल ऑफ ओलंपिक इवेंट। फर्स्ट फीमेल जो ओलंपिक के इवेंट तक फाइनल तक पहुंची वो थी पीटी उषा। और पीटी उषा को अब मैं बता दूं कि ये फोर्थ आई थी 1984 के जो ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में, वो उसमें फोर्थ आई थी। कुछ ही सेकंड से ये रह गई थी थर्ड आने पे। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीटी उषा ये धावक हैं। नेक्स्ट, फीमेल फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट समर ओलंपिक। समर ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली पहली कौन थी? नोरा पोली। नोरा पोली। और इन्होंने कब किया था? तो 1924 के जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। फिर फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया एट समर ओलंपिक। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ पूछा है रिप्रेजेंट इंडिया। तो इस टाइम पे 1924 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। यदि इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछता है कि कौन रिप्रेजेंट किए थे तो आपको क्वेश्चन मार्क करना है नीलिमा घोष। नीलिमा घोष 1952 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें। तो ये इस तरह से देखो क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू कंप्लीट फॉर इंडिया इन विंटर ओलंपिक गेम। विंटर ओलंपिक गेम में कौन थी? तो ये शैलजा कुमार, ठीक है। ये विंटर ओलंपिक गेम में शैलजा कुमार, ध्यान रखना है आपको। और फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट एवर टू कंप्लीट इन ओलंपिक, तो ये आपको ध्यान रखना है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर एट 2016 समर ओलंपिक में। ओके, लास्ट वन इस सेशन का हमारा लास्ट है। फर्स्ट इंडियन टू विन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड लाने वाली पीवी सिंधु फर्स्ट महिला बनी। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज आज हमने डिस्कस किया। कुछ और फेमस पर्सनालिटीज को हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे और फिर हम मेल वाला पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे इसी तरह से टॉपिक को हम कवर करते रहेंगे। तो आप बने रहिए डायनेमिक एजुकेशन के साथ। आपको स्टैटिक जी के बिल्कुल एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा एनटीपीसी के लिए और भी अदर एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ा हुआ पसंद लगता है तो आपको वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आपके घर में कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनको आप मैथ साइंस पढ़ने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप यहाँ पे आपको फ्री में एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक मैंने साइंस और मैथ का कवर किया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।